फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मनुष्य कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। अगर आप ये कहें कि हम तो सो रहे हैं इस समय, तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे, लेकिन आप सोने का कार्य कर रहे हैं। जब से मनुष्य जन्म लेता है तभी से कोई ना कोई कार्य करता है, और जो शब्द इस चीज का बोध कराता है कि क्या क्रिया की जा रही है या क्रिया हो रही है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। मोहिनी गाती है। मोहिनी क्या कार्य कर रही है? गाने का कार्य कर रही है। मोहिनी गाती है। नदी बह रही है। नदी क्या कार्य कर रही है? बहने का कार्य कर रही है। मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कार्य कर रहा है? पढ़ रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए उन्हें क्रिया कहते हैं या उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अब ये क्रिया शब्द कहाँ से आते हैं? तो धातु, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया करने का पता चले उन शब्दों को धातु शब्द कहते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हुए? धातु शब्द से। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं पट धातु, लिख धातु, तो वो मूल शब्द हैं, यानी वो उनकी जड़ें हैं, बेस हैं। उससे हमने अलग अलग शब्द बनाए, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, जैसे आप पहले शब्द रचना में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कहाँ से आए हैं ये क्रिया शब्द। पढ़, लिख, हंस, चल, खेल, देख, जा, आ, बैठ, रो, दौड़ आदि। ठीक, ये मूल शब्द हैं, यानी उसका बेस है। ये क्रियाओं के मूल रूप है जिनसे अनेक क्रियाएं बनती हैं। इनमें हम कुछ लगाकर अनेक क्रियाएं बनाते हैं, कुछ और शब्द जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर हम नई क्रियाएं बनाते हैं। जैसे लिख से बना, लिख मूल शब्द, इससे हमने क्या बनाया? लिखना, ना प्रत्यय लगाकर, ता प्रत्यय लगा दिया। लिखना, लिखता, लिखती, लिखूं, लिखेगा, लिखती, लिखी, थी। एक शब्द से, एक मूल शब्द से कितने सारे क्रिया शब्द बन गए। ठीक, ये क्या है? ये मूल शब्द है। इसे हम वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार और काल के अनुसार परिवर्तित करके इसके रूप में अनेक क्रिया शब्द बनाते हैं। व्याकरण में क्रिया कर्म से अलग होती है, यानी क्रिया अलग होती है और कर्म अलग होता है। कर्म जिसके साथ कार्य किया जा रहा है, जो कार्य हम कर रहे हैं। जैसे मैंने रोटी पकाई, क्या पकाई? रोटी, है ना। क्रिया किस चीज के लिए की जा रही है? अगर वहां कर्म दिया है तो मैंने पकाई, मैंने रोटी पकाई, मैंने चावल पकाए। ठीक, तो ये रोटी क्या है? कर्म, और ये क्या है? पकाई, क्रिया। ठीक, आगे चलते हैं। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। लिंग वचन के बदलने से उनमें परिवर्तन आता है। जैसे लिंग बदला, मोहन पढ़ रहा है, माला पढ़ रही है। यहाँ पर लिंग परिवर्तन से वाक्य की क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। काल समय के अनुसार परिवर्तन होने में क्रिया में भी परिवर्तन होगा। मोहन पढ़ रहा है, वर्तमान काल, मोहन ने पढ़ाई की। पढ़ धातु में अंतर आता चला जाएगा। अब आप देखेंगे पढ़, यहाँ तो मूल शब्द आया, मोहन पढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पर रहा है। मोहन ने पढ़ाई की, मोहन पढ़ेगा, ये भविष्य काल हुआ। ठीक, तो इसमें अंतर आता है। क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या होते हैं? वह स्कूल गया, बिना
पदबंध, यानी वह स्कूल गया, इसमें बिना पदबंध है ये। पदबंध सहित कैसे होगा? सीता ने पत्र लिखा। ठीक, ये होगा। क्रिया पदबंध वाक्य में कर्ता के लिंग वचन और होने वाली घटना के समय के बारे में बताते हैं, जैसे वह चला, ये बिना पदबंध है। मैं चल रहा हूँ, होने वाली समय, घटना के समय, मैं चल रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या होंगे? ये कहलाएंगे पदबंध। क्रियाओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, दो वर्गों में क्रियाओं को बांटा जाता है कि क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। जैसे 2 प्रकार की, करना और होना। करना क्रिया से किसी कार्य के करने का बोध होता है, जैसे चिड़िया उड़ती है। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। क्रिया के करना क्रिया से किसी क्रिया के करने का बोध होता है कि वो एट प्रेजेंट उड़ रही है। ठीक, होना क्रिया से किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का बोध होता है, यह गुलाब है। मतलब करना में जो क्रिया हो रही है उसके कार्य होने का बोध पता चलता है जीवित में, है ना। होना किसी वस्तु, जो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव नहीं बोलेंगे पेड़ पौधों को, जो वस्तु है उसके अस्तित्व में होने का बोध होता है कि हाँ वो जीवित है, यह गुलाब है। ठीक, यह गुलाब है। होने का मतलब कि हाँ ये अस्तित्व में है, इसका कोई वजूद है। ठीक, यहाँ पर करना का जो प्रयोग होता है, करना का प्रयोग होता है कि उससे हमें ये बोध होता है, जो क्रिया होती है ना 2 वर्ग में बांटे गए। एक वाक्य पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि हाँ कार्य हो रहा है, वह लिख रही है, लिखने का कार्य हो रहा है। वह सो रही है, कार्य हो रहा है, मतलब किया जा रहा है। कार्य के करने का बोध होता है कि हाँ ये कार्य हो रहा है। और होना में किसी वस्तु के अस्तित्व में होने की, हाँ ये वस्तु मौजूद है, यह गुलाब है, वह आम है। ठीक, ये बोध कराते कि हाँ वो कुछ चीज है। ठीक, क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग व रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग व रचना के आधार पर। ठीक, कर्म के आधार पर भी क्रिया के 2 भेद होते हैं, सक्रियक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सक्रियक क्रिया सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा होता है और क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सक्रियक क्रिया कहते हैं, यानी सकर्मक, जिसके साथ कर्म होगा। ठीक, जैसे आगे देखेंगे हम, उसने रोटी पकाई। उसने क्या पकाई? रोटी पकाई, यानी कर्म दिया होगा। उसने पकाई या उसने खाई, ये नहीं, उसने रोटी खाई, यहाँ पे कर्म वस्तु दी होगी, क्योंकि खाई तो हो गया आपका क्रिया और रोटी क्या हुई? कर्म। सकर्मक क्रिया वो जिनका कर्म दिया हुआ हो। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता हो, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता हो, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म ना आए, वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म दिया होता है कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है या क्या क्रिया हो रही है, उसके बारे में दिया होता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में सिर्फ कर्ता ही होता है और फल कर्म नहीं दिया होता। आप जाइए, कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं। आप अच्छे हैं। ठीक, तो इसमें कर्म
नहीं दिया हुआ। सक्रमक में कर्म दिया होता है और अक्रमक में कर्म नहीं होता क्रिया के साथ। ठीक, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये प्रयोग के आधार पर रचना के भेद हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। आप बहुत अच्छे से क्रिया का अध्ययन करें।